नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूकर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले अगले साल जनवरी में इनका भारत में कॉन्सर्ट्स है 2-3 शहरों में। और एज ऑलवेज कोल्डप्ले जब भारत आता है तो फिर काफ़ी उत्सुकता रहती है फैंस में, एंड आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू गो फॉर द कॉन्सर्ट। लेकिन इस कॉन्सर्ट को लेके एक विवाद में आ चुका है ओवर द प्राइसिंग, टिकट प्राइसेस को लेके। अब हाल ही में जो खबरें आई हैं कि जो बुक माई शो जो उसके टिकट बेच रहा है उसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो सबसे महंगे टिकट बेचे हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग, कि वो 3.5 लाख रुपए के हैं। अब बताइएगा, एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट है और सबसे हाईएस्ट टिकट्स इतने महंगे हो। अब इसको लेके काफ़ी निंदा हुई है इस प्राइसिंग को इन प्राइसिंग की ऑन सोशल मीडिया। और अब तो ऐसी खबर आई है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उन्होंने बुक माई शो के एक लेटर भेजा है उनके सीईओ को, सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच वेरी एक्सपेंसिव टिकट्स। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद बुक माई शो कम पैसों में टिकट खुद खरीद के और यहाँ पे वो बहुत ही अनफेयर प्राइसिंग कर रहा है। और अगर आप सबसे महंगे टिकट 3.5 लाख रुपए में बेच रहे हो तो फिर इकोनॉमिक ऑफेंस को उसकी नज़र में दिस इज नो लेस देन सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक। अब इस चीज़ को लेके हमने पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह उनसे इसके बारे में पूछा, और ज़रा सुनिए इस पूरे मामले में मीका सिंह ने क्या कहा। जैसे हम शोज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हमारा जहाँ से मतलब मेरे जैसे सिंगर जो पैसा कमाते हैं, हम कॉर्पोरेट शोज बहुत करते हैं। या फिर और जब हम यूएस जाते हैं तो बहुत अच्छे 12-13 या 30 शोज हो जाते हैं एकदम। इंडिया में जो अभी टिकट वाला जो सीन है वो बहुत डाइसी होता है, और इसलिए हमें अपने फैंस को उतना ही टिकट महंगी रखनी चाहिए जितनी वो अफोर्ड कर सके। अगर मैं प्रॉपर अपने तरीके से शो करूं जैसे मैं शो करता हूं तो बहुत महंगा कॉन्सर्ट हो जाएगा। बट डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट द ऑडियंस, और यहाँ पे हर तरीके की ऑडियंस होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। आई गेस ज़्यादा वालों के लिए इन्होंने अच्छा सा टेबल बनाया है। बट जो रही बात, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट इतना पॉसिबल नहीं है कि 3 मिनट्स में इतनी सारी टिकट्स बिकनी पॉसिबल नहीं। और अगर किसी ने टिकट खरीदी है, कोई पोस्ट नहीं कर रहा है इंस्टा पे, तो हवा है कि टिकट बिकी। अरे बिकी तो कोई पोस्ट तो करे, भाई मैंने खरीदी तो टिकट्स कहाँ बिक रही हैं 3 मिनट में। या आज हम शुरू हुए हैं, हमें भी कम से कम 10-15 दिन लगेंगे इस शो को बढ़ाने के लिए, और डेफिनेटली हम ऑडियंस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि ताकि लोग ज़्यादा आए। डजेंट मैटर कि सेल्स उतनी हो या कम हो, बट दे शुड बी हैप्पी। तो इतनी टिकटें बेचनी, वो भी 3 मंथ्स में या 2 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी महंगी टिकटें ऐसे बिक जाती हैं। हाँ, अगर आपने न्यूज़ बनानी है तो मैं भी अनाउंस कर देता हूँ, भाई सोल्ड आउट शो मैं आज ही अनाउंस कर देता हूँ। मैं खुद अपने बंदे लेके आ जाता हूँ, 50,000 बंदे मेरे खुद के एमएलए आता हूँ। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो एटलीस्ट मे बी हाइप के लिए बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपने बड़े बड़े पहले शोज देखे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, 10-10 एक्टर्स एक साथ आए हैं, उनकी शो की टिकटें नहीं बिकी। तो एकदम से कोई आ रहा है, और आधे लोग जो मुझे मीडिया वाले हैं इनको पता भी नहीं होगा कोल्डप्ले का कोई गाना मैं पूछूं, मैं सर को पूछूं, इनको नहीं पता होगा जो इतने बड़े शोज करा रहे हैं। मैं 10 लोगों को पूछूंगा, आपको पता, उनको पता ही नहीं है। बट हाइप शो हो रहा है। मे बी दिस इज हाउ दे डू। मेरे 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं होता कि भाई हमने ऐसे हवा में टिकटें बिक जाएं, आप जिसको मर्जी ले आओ। हाँ, आप कोई उनको एक पैकेज दो, हम भी पैकेज देंगे कि जो इतनी टिकटें खरीदें हम उसको कुछ गिफ्ट करेंगे, या हम मीडिया को साथ में जोड़ेंगे, या किसी रेडियो पार्टनर को जोड़ेंगे, तो दैट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप ऐसे ही जिसको लोगों ने नाम ही नहीं सुना, आप बोलोगे टिकटें बिकी हैं, तो मुझे नहीं समझ आया। बुक माई शो का इसमें कोई कसूर नहीं है। इट इज़ डिपेंड, जैसे हम तीनों ने डिसाइड कर लिया, मैं टिकटें खरीद लेता हूँ और मैं बेच दूंगा, अपने 2 फैंस को भेज दूंगा, भाई ये सोल्ड आउट है, खत्म होगी बात। तो उनको तो नंबर्स ही चाहिए। बुक माई शो को तो यही दिखाना है कि भाई टिकट्स बिक रही है। बट मेरा होता है कि मैं फैंस को खुश करूं, और अभी डांडिया भी चल रहा है, तो डेफिनेटली गरबा भी शुरू हो रहा है, तो हम इसमें गुजराती गाने भी गाएंगे और डांडिया के गाने भी गाएंगे।